आपके अभीष्ट परिवारजन को चिकित्सीय समस्या है, उनको कैंसर है, डायबिटिक है, बहुत ही दयनीय कंडीशन है। आपने मुझे फोटो दिखाई कि उनके पैर सड़ रहे हैं, कि उनके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि वो क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? मतलब डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, वो बोल रहे हैं कि शुगर है, अपने एक्सट्रीम लेवल पे है। मोर देन 15 ईयर्स आपने इंसुलिन का सहारा लिया हुआ है और वो सिर्फ कंट्रोल करके बैठा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कर पा रहा है। कैसे ठीक करें? इस समस्या की वजह से और बहुत सारी समस्याओं में हम घिरे हुए हो। क्या कोई ऐसा तरीका है? क्या कुछ ऐसा है जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए? क्या कभी ईश्वर को चमत्कार करते हुए देखा है? किए होंगे, औरों पे किए होंगे, कभी उसने मेरे साथ में क्यों नहीं ट्राई किया? मेरे को ही सब्जेक्ट बना लेते। जो भी चमत्कार करने के लिए उसने मेरे को जरिया बनाया होता, थोड़ा सा लाभ तो मुझे भी मिल जाता। ये क्यों नहीं होता? आखिर उस ईश्वर की नजर में कभी मैं क्यों नहीं दिखता? या उसकी नजर जो दौड़ती है, उस दौड़ती हुई नजर में कभी मैं क्यों नहीं खटकता कि कभी उसकी नजर मेरे पे आके रुके? क्यों नहीं होता ऐसा? मैं दुनिया को देखता हूं, सब सुखी है, सिर्फ मैं अभिभूत हूं इस दुर्घटनावश दुर्भाग्य से। ऐसा क्यों है? आखिर इससे निजात कब मिलेगी मुझे? ये मेरा दर्द है, वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरा परिवारजन है। मैं उसकी बातें दूसरों से कैसे डिस्कस करूं? रोज नहाता हूं, नहाने के बाद मैं हाथ जोड़ करके उस भगवान के सामने खड़ा हो जाता हूं और बस एक ही प्रार्थना रह जाती है, कुछ तो चमत्कार कर दे, अब तो चमत्कार कर दे। लेकिन ये नहीं होता। ना जाने क्यों नहीं होता। वो ईश्वर क्या इतना निष्ठुर हो गया है? उसको सारी दुनिया दिखती है, मैं नहीं दिखता। मानता हूं उसके पास ध्यान रखने के लिए ये सारी दुनिया है, ये सारी सृष्टि है, लेकिन क्या मैं इतना भी मूल्य नहीं रखता कि एक नजर मेरे को भी देख ले, मुझको भी थोड़ा सा मौका दे दे? मुझे भी ये महसूस करा दे कि मेरा भी एक ईश्वर है। मुझे भी औरों से ये कहने का मौका दे, अरे विश्वास रखो, ईश्वर होता है, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन मैं कैसे कह दूं जब मेरे साथ में ही नहीं हो रहा? मैं कैसे उस ईश्वर को स्थापित करूं जो मेरे सामने ही अदृश्य है? कैसे? उस ईश्वर तक पहुंचना
मैंने तो नहीं चाहा, कोई नहीं चाहता, लेकिन उस ईश्वर को अपने साथ महसूस करना ये मैं भी चाहता हूं, हर कोई चाहता है। लेकिन वो ईश्वर इतना कैसे बिजी हो सकता है, इतना कैसे मेरे को अकेला छोड़ सकता है? वो कैसे कर सकता है ऐसे? वो मेरे को अवॉइड कैसे कर सकता है? वो मेरे से नजरें कैसे चुरा सकता है? या मुझ पे उसकी नजर ठहरती क्यों नहीं? या अभी मुझे और टूटना बाकी है? क्यों नहीं होता ऐसा कि वो ईश्वर मुझसे थोड़ा सा अपनापन दिखाए, मुझे भी महसूस हो उसने मुझे भी बनाया है। मैं उसकी इस सृष्टि का साइड इफेक्ट नहीं बनना चाहता, मैं उसकी इस सृष्टि का एक अभिन्न अंग बनना चाहता हूं, जहां पे मेरा भी उतना ही रोल है जितना कि किसी भी एक मशीन में कल पुर्जे का होता हो, कि उसके बिना कुछ होना नहीं है, सब बिगड़ जाएगा, कोई मशीन नहीं चलेगी। मेरे को वो अभिन्न अंग बनना है। ऐसा कब होगा? मेरा जो परिवारजन्य है वो मेरे लिए इतना अभिन्न है, मेरे लिए इतना कनेक्टेड है कि मैं उसको लूज नहीं कर सकता, मैं उसके मरने के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? मुझे जो प्रिय है आखिर मैं कब पाऊंगा उसको? या मुझे जो प्रिय है वो चीजें सड़ क्यों जाती हैं मेरे काम आने से पहले ही? वो किसी काम की नहीं रह जाती, क्यों होता है ऐसे? इन सब का जवाब एक सुंदर परिदृश्य के रूप में मैं आपको देता हूं। ये इतना सुंदर परिदृश्य है कि आपको भी करने में कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होगी, और ये इतना सुंदर परिदृश्य है कि इसका रिजल्ट, इसका परिणाम चमत्कारिक है। तुम अगर विश्वास रखते हो तो तुम इसको वैसे ही करो जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं। तुम अगर विश्वास करते हो तो इसके परिणाम भी वैसे ही होंगे जैसा कि तुम विश्वास करते हो, और अगर तुम विश्वास करते हो तो ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा कि तुम चाहते हो। उस ईश्वर की नजरें किसी पर से नहीं हटती, तुम्हारे पर से कैसे हट जाएंगी? अंतर तो कुछ पैदा करो कि उसकी नजरें टिकें। वो नजर तो सब पे मारता है, लेकिन तुम अपने अंदर में कुछ ऐसा रंग पैदा करो कि उसकी नजरें आपके साथ में थोड़ा ज्यादा टिकें। तो सबको पालता है, किसी को भूखा नहीं रहने देना चाहता, लेकिन साथ में वो ये भी निश्चित करता है कि कोई आलसी ना हो जाए मेरे चक्कर, क्योंकि उसको अपने कर्म तुमसे ही करवाने हैं। अगर तुम आलसी हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, उसके सारे देव अधूरे रह जाएंगे, उसकी सृष्टि अधूरी रह जाएगी, उसकी सृष्टि का परिणाम अधूरा रह जाएगा। उसने जो बनाया है, ये जो भी अभिप्राय रहा हो उसका, उसमें उसका अपना हित निहित है। वो ईश्वर भी निस्वार्थ नहीं है, उसका अपना स्वार्थ है इसमें। वो तुम्हारे थ्रू कुछ ना कुछ अपना काम रखना चाहता है, कुछ ना कुछ काम करना चाहता है, चाहे वो लोगों को सीख देने के लिए हो, चाहे वो लोगों को उठाने के लिए हो, चाहे किसी का जो साहस बनने का हो। माध्यम तो वो तुम ही को बनाएगा। किसी को लीडर बनना है तो वो तुम्हारे अंदर गरीबी डालेगा, ताकि उसके अंदर में ये भाव आए कि ये बंदा गरीबी में क्यों है।
किसी को बहादुर बनाना है तो वो तुमको पिटवाएगा, ताकि वो बहादुर बन करके तुम्हारी रक्षा करे। या तुमको बहादुर बनाना है तो वो तुम्हारे सामने किसी को पिटवाएगा जिसकी तुम रक्षा करो। ये अगूढ़ है, समझने के लिए ना साधारण दिमाग नहीं चलेगा। आपका कोई परिजन्य व्यथित है, पीड़ा में है, व्याधियों से युक्त है, रोगों से उन्मुक्त है, तो ये सब कुछ जो भी कुछ है ये सिर्फ एक तरीके से ठीक होता है, विश्वास करो। विश्वास करो। ईसा मसीह ने कहा है तुम विश्वास तो करो, और विश्वास करो और उसके बाद में यह आदेश दो कि ए पहाड़ मेरे सामने से हट जा। ऐसा होगा और वो पहाड़ अब तुम्हारे रास्ते से हट जाए। विश्वास तो करो, विश्वास तो पैदा करो। तुम बोलते हो तुम्हारा परिवारजन बहुत ही दुखी है, व्यथित है, रोगी है, उसको कैसे ठीक करें? मैं कैसे अपना बाकी समय और चीजों में लगाऊं? मैं कैसे उसको स्वस्थ देखूं? मैं कैसे उसको सुखी देखूं? मैं कैसे उसके अधरों पे मुस्कान देखूं? कैसे हो ये? तुम चमत्कार ढूंढने आए हो, मैं तुमको चमत्कार देता हूं। तुम ईश्वर ढूंढने आए हो, मैं तुमको ईश्वर देता हूं। तुम्हारी नजर में ईश्वर की यही दृष्टि रह गई ना कि वो जादू कर देगा तुम्हारे लिए। मैं तुमको ऐसा ईश्वर देता हूं जो तुम्हारे लिए वाकई जादू करने वाला है, लेकिन करो वही जो मैं तुम्हें कहता हूं। उस परिवारजन के पास जाओ, अंदर से बंद कर लो कमरा, बाहर वालों को बोल दो कि कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जो भी कुछ आएगा आवाज तो सुनाई देता है तो ठीक है, तो नहीं सुनाई देता है तो सुनने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ तो गुप्त होना चाहिए, वो मैं रखना चाहता हूं। तुम लोग बाहर अंदर से बंद करो, तुम और वो तुम्हारा परिवारजन साथ में। लेटा हुआ है उसके पास बैठो, चल सकता है तो उसको बिठाओ और उसके पास बैठो। उसका हाथ अपने हाथ में लो, अपने हृदय को उसके पास पहुंचाने का प्रयास करो, ये कहते हुए हाथ में उसका हाथ खींच करके अपने हृदय के पास लाओ और उसको वहीं अपने हृदय से सटा के पकड़ के रखो। उसकी आंखों में आंखें डालो और उसको बोलो कि तुम्हें क्या सताता है, अभी और क्या रह गया है जो तुम अभी तक नहीं बता पाए। वो कौन सी पीड़ा है, वो कौन सा भाव है जिसको आज तक आप किसी को नहीं बता पाए। क्योंकि ये दंड तो नहीं है, ये ईश्वर का दंड तो नहीं है ये, क्योंकि जितना दंड उसका हो सकता था ना, इतने दिनों में आपने प्रायश्चित तो कर ही लिया। कितना भी बड़ा दंड होगा उसका प्रायश्चित तो आप कर चुके हो। तो आप मुझे बताओ कि आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सा फांस है जो आपके दिल में फंसा हुआ है, जिसको आप नहीं बोल पा रहे हो। मेरा आपसे ये वादा है, मेरा आपसे ये संकल्प है कि जो भी कुछ आप मुझे बताओगे वो मैं अपने कानों से नहीं सुन रहा, वो मैं अपने हृदय से सुन रहा हूं, और वो मेरे हृदय में ही दफन हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ,
क्योंकि आपके अंदर में भले ही अभी और सहनशीलता बाकी हो, मैं असमर्थ हो रहा हूं, मैं फेल हो रहा हूं, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपका सामर्थ्य छोटा भले पड़ जाए, लेकिन आप मुझे फेल नहीं होने दोगे। मैं फेल नहीं होना चाहता, इसलिए बस मुझे बताओ क्या है अभी और क्या बाकी है। आप मुझे बताओ। वो ना नुकुर करेगा या वो अपनी फिर से बोलेगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको बोलोगे नहीं कुछ तो है, कुछ तो है। जो आपको ठीक नहीं होने दे रही, जो आपको इन व्याधियों से मुक्त नहीं होने दे रही, कुछ तो है। नहीं, अगर आपको ध्यान नहीं तो सोचो, मुझे बताओ कोई तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रखा। क्योंकि आप विश्वास करो, हमारे शरीर के हर एक व्याधियों को ठीक करने की क्षमता हमारा अपना मस्तिष्क रखता है। उसको जिस प्रकार से एक मिनिस्ट्री होती है, वो अपने ऑर्डर्स पास करती है जिसको उसको बिल्कुल छोटे लोगों को भी उसको पालन करना पड़ता है, उसी तरीके से हमारा दिमाग है, इस शरीर का मिनिस्ट्री है, वो मंत्रालय है वो, और वहां से जो आदेश पास होगा उसको तो फॉलो होना ही होना है। वो आपके शरीर के हर एक सेल करने वाले हैं उस काम को पूरा, लेकिन वो आदेश पास तो हो, वो आदेश ही तो नहीं पास हो रहा। हम जब व्याधि में होते हैं हम ये मान लेते हैं कि हमें बुखार है। क्यों है? क्या मेरे पास टाइम है बुखार में रह लेने का? जिनके पास में है वो बुखार से पीड़ित भी होते हैं, वो उसको झेलते भी हैं और उससे रिकवर भी होते हैं डॉक्टर के पास जाके। बट जिनके पास टाइम नहीं है वो बुखार में भी काम करते हैं, और कब बुखार आया और कब चला गया उनको पता भी नहीं चलता। तो व्याधियां ठीक करने के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है, आप उसका हाथ पकड़ो, उसको अपने हृदय के पास लाओ, उससे टच कराओ और फिर उससे पूछो, बताओ मुझे क्या समस्या है। मुझे पता है मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, हो सकता है ऐसी समस्याएं हो जिसका अब ठीक होना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन मुझे बताओ, मुझे जानना है। आप वो बात मुझे बता दो और ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। आप मुझे वो बात बता दो, आपका बुखार ठीक हो जाने वाला है, आपकी व्याधियां ठीक हो जाने वाली हैं, आपका कैंसर ठीक हो जाने वाला है। उस बात को बताओ, वो क्या है। अभी कौन सा ऐसा प्रायश्चित रह गया जिसको आपको करना है? वो कौन सी ऐसी बात है जो आप अपने ईश्वर को भी नहीं बता पा रहे हो? कुछ तो रुकावट है। वो जो आदेश आपका दिमाग देना चाहता है ठीक होने का, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो रुकावट है, वो बताओ। और जिस पल वो अपने सारे बाधाओं को, भावात्मक बाधा, संकोच वाली बाधा या किसी भी प्रकार की बाधाएं छोड़ करके, जब आपको कोई भी एक चीज बता दे, वो चाहे उसकी मनगढ़ंत हो या कुछ भी हो, ये मत सोचना क्या है। जो भी कुछ बोले उसको कानों से नहीं सुनना, हृदय से सुनना, और सुनते ही उसको हृदय में दफन कर देना। ऐसे करना कि आपने कभी सुना ही ना हो, ऐसे करना कि आपने कभी जाना ही ना हो, ऐसे करना
कि आप यहां थे ही नहीं। और वो जो भी कुछ उसके मुंह से निकलेगा वो वही एक फांस होगा जिसने ये सब कुछ बिगाड़ रखा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप मात्र 2 महीने का इंतजार कीजिए। 2 महीने में ऐसे चीजें ठीक होने लगेंगी। अब आपको समझ में आएगा उस ईश्वर की नजर से आप कभी बचे ही नहीं थे। उसकी सरसरी नजर में आप एक हमेशा से अलग रंग लेकर के आए। फिर देखो चीजें कैसे ठीक होती हैं। फिर देखो वो परिवारजन्य कैसे ठीक होता है। फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। फिर देखो कि उस अदृश्य ईश्वर को भी आपने कैसे महसूस किया। फिर देखो जो आपने सोचा नहीं था वो कैसे हो गया। फिर देखो ईश्वर को महसूस कैसे करते हैं। फिर देखो उस ईश्वर के पास कैसे रहते हैं। फिर देखो ईश्वर तुमको अलग क्यों मानता है। फिर देखो ईश्वर तुमको क्यों पहचानता है। फिर देखो ईश्वर के लिए तुम विशेष हो। फिर देखो ईश्वर के लिए सिर्फ तुम ही शेष हो। फिर देखो ईश्वर तुम्हारे सम्मुख है। फिर देखो हर अव्यवस्था, हर निर्दयता, हर दुर्भाग्यता तुमसे विमुख है। बस अप्लाई करो, इसको करो। यही सार है, यही उपाय है, यही इलाज है, यही धर्म है और यही परमार्थ है। बस इतना करो, सब कुछ यूं ठीक हो जाएगा कि सब ईश्वर में नजर आएगा। ये करो, सब ऐसे ठीक होगा जैसे कि कभी ना हुआ।